आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं उमर मुख्तार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने में ज़राअत शोबे का अहम रोल होगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के मयार ज़िंदगी और किसानों की आमदनी में इजाफा करने की वादाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म कल वाराणसी में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के एक बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब के दौरान 9 करोड़ 26 लाख किसानों के हक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की, जिसकी रकम 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 30,000 से ज्यादा खवातीन जिन्हें कृषि सखी के तौर पर तरबियत दी गई है में असनाद भी तकसीम किए। उन्होंने मुल्क के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इनकी हुकूमत के इकदामात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मजीद 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान स्कीम में शामिल किया गया। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत का मकसद पैदावार में इजाफा करना और किसानों को मुनासिब MSP देकर इनकी मसनूआत को बेहतर कीमत फराहम करने के साथ साथ ज़राअत में लागत को कम करने में मदद करना है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG एंड 2024 के इम्तिहान के इनेकाद में मुबैना तौर पेपर लीक होने और बदउनवानी के हवाले से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और मरकजी हुकूमत के नाम नोटिस जारी किया है। अदालत उज़्मा ने मुशाहिदा किया कि इस मामले में गफलत की भी अच्छी तरह से छानबीन की जानी चाहिए। NTA और मरकज को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा है कि इस इम्तिहान के लिए कड़ी मेहनत करने वाले तलबा को फरामोश नहीं किया जाएगा। ये फैसला जस्टिस विक्रमनाथ और SVN भट्टी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन बेंच ने किया। इस मामले की अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। अदालत उज़्मा ने यह भी कहा है कि कौमी अहलियत मा दाखिला टेस्ट 2024 इम्तिहान से मुतल्लिक कानूनी चाराजोई को मुखालिफ नहीं समझना चाहिए और इसके बजाय गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इयादा किया है कि वो नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी। गर्मी की शिदत में इजाफे और आए रोज बिजली की मांग बढ़ने के पेश नज़र बिजली की वजारत जामिया इकदामात कर रही है। वजारत ने कहा कि 17 जून को मुल्क के शुमाली खित्ते में बिजली की मांग 89 गीगावाट तक बढ़ गई, जो पूरी की गई। ताहम इसका 25 से 30% हिस्सा हमसाया खित्ते से दरामद किया गया। चालू मौसम गर्मा के दौरान बिजली की अब तक की सबसे ज्यादा 250 गीगावाट की मांग को पूरा करने के लिए बिजली की वजारत सिलसिलावार मनसूबाबंदी अमला रही है। कल कौमी राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग 8,647 गीगावाट तक पहुंच गई। ये दिल्ली की तारीख में अब तक की सबसे ज्यादा बिजली की मांग है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली ने दुनिया के नायाब तरीन ब्लड ग्रुप RH17 एंटीजन के साथ खून की कमी में मुब्तला एक बच्चे की पहली कामयाब डिलीवरी का केस स्टडी शाये किया है। कल मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एम्स दिल्ली के शोबे जचगी की सरबरा डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने कहा कि हमल में पेचीदगियां मां के खून की सुर्ख खलियात और रहम में मौजूद बच्चे के दरमियान अदब मुताबिकत की वजह से पैदा होती है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए शोबे जचगी की प्रोफेसर डॉक्टर उपर्णा शर्मा ने कहा कि इस मामले में सबसे बड़ा चैलेंज RH17 एंटीजन का हुसूल था, जो इस कदर नायाब है कि इसे जापान से लाना पड़ा। कल से पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 सरकारी तौर पर नाफिज हो गया है। इस एक्ट ने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 की जगह ले ली। एक्ट के दफात के मुताबिक हुकूमत सलामती और अमन नीज किसी भी अवामी हंगामी सूरत हाल या अवामी तहफ़्फ़ुज़ के मफाद में मुदाखलत करके इंडिया पोस्ट के जरिए भेजी गई चीज़ों को रोक सकती है। इस तरह की मुदाखलतें मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमतें या इनके जरिए ख़ुसूसी तौर मजाज किसी अफसर के जरिए की जा सकती है। एक रुकी हुई खेप को इंचार्ज अफसर अपने कब्जे में ले सकता है या इसे जाया कर सकता है। एक्ट में यह भी कहा गया है कि पोस्टल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल को इंडिया पोस्ट का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। इसके पास खिदमात के टैरिफ और डाक टिकटों की फराहमी समेत मुख्तलिफ मामलात पर ज़ाब्ते बनाने के इख्तियारात होंगे। पार्लियामेंट ने गुज़श्ता साल दिसंबर में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 मंजूर किया था। इसे 24 दिसंबर 2023 को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिली थी। और अब आखिर पर दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।